कहते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं पॉसिबल है। और शिक्षक वो नहीं है जो किताबों से रटाया करते हैं। शिक्षक तो वो होते हैं जो ज़िंदगी जीना सिखाया करते हैं। आज वैसे शिक्षक से हम मिला रहे हैं जो इस स्कूल को एक छोटी जगह से स्टार्ट किया था, आज इस मुकाम तक इन्होंने पहुंचाया है, जो यहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। और आज सर से मिलाएंगे, नीरज सर हमारे साथ हैं, उनसे मिलाएंगे। और आज जानने की कोशिश करेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जो बच्चे बहुत कम अब दूर होते जा रहे हैं। शिक्षक दिवस का मतलब वही समझते हैं, बस हमारे शिक्षक को उनको सम्मानित करना है। लेकिन इसका प्रारंभ कैसे हुआ, ये कैसे लोग अपनाएं, कैसे शिक्षक दिवस का शुरुआत हुआ, ये सब बातें करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत कैसे है हैं आप। आप? बस बहुत अच्छे हैं। सर आज शिक्षक दिवस है, बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है, ये पहले कैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं। देखिए बच्चे के साथ तो एक संस्कार, अच्छे संस्कार के रूप में, अच्छी व्यावहारिकता के रूप में उनके साथ पेश आना चाहिए। ठीक है। कारण क्या है कि शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व है, यानी कह सकते हैं कि शिक्षक का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को बच्चे अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं। तो शिक्षक का एक दायित्व बनता है कि वो अपने आप को एक ऐसा व्यक्तित्व के रूप में ढाले, ताकि आपके व्यवहार को, आपके संस्कार को बच्चा जो है वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज पल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर ये मनाया जाता है और लोग इन्हें जानने लगे हैं, तो उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कैसे ये प्रारंभ हुआ था और कब से प्रारंभ। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में आए। एक एक महान शिक्षक के रूप में थे, एक शिक्षाविद के रूप में थे। यानी कहा जाता है कि जब छात्र लोग इनसे मिलने के लिए गए थे, तो इन्होंने अपने बारे बताया था कि देखो, आप हमारे जन्मदिन पर जब मिलने गए थे तो बताया कि जन्मदिन के रूप में जो है शिक्षकों का सम्मान करना शुरू करो। ठीक है। तो उनकी इसी कथन से ये बात आई कि नहीं, इनका जो जन्मदिन है उस जन्मदिन को जो है शिक्षकों के सम्मान के लिए मनाया जाना चाहिए। सर ने कितने बड़ी बात कही, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये वर्ड, ये सच्चाई है। सर ने बताया कि उनके जन्मदिन पर जब उन्हें तोहफा दिया जाता था, उन्हें प्यार दिया जाता था, तो उन्होंने ये कहा, सिर्फ मुझे नहीं, इस दिन को शिक्षक का प्रेम के दिन बनाओ, उनको सम्मान का दिन बनाओ। और वो आज पूरे भारत में नज़र आता है। इस दिन को लोग शिक्षक को और छात्र के बीच जो कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी होती है, वो प्रेम का होता है। और ये सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन से शुरुआत हुआ था। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, वो तो उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, और उन्होंने 40 साल शिक्षा को दिया, क्या कहेंगे इसके बारे देखिए, मैं उनकी महान व्यक्तित्व का आभारी हूँ और पूरे विश्व को आभारी होना चाहिए। न, उन्होंने एक बात कही थी कि पूरा विश्व ही एक विद्यालय है और शिक्षा ही एक ऐसा यंत्र है जो लोगों को एक सूत्र में बांधने का, आज जो है कई तरह के जो है यानी एक विचारक के रूप में कह सकते हैं कि उन्होंने अपने धर्म के बारे में और संस्कार के बारे में जो भी हो, उन्होंने यह बताया कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। हर बच्चों में चरित्रवान की भावना लाई जा सकती है। उन्होंने शिक्षकों से भी ये कहा कि आप में वो शक्ति है जो आप पूरे विश्व को, और खास करके हमारे भारत जो है, हमारे भारत को जो अगर विश्व गुरु जो का जो है वो शिक्षकों का देन है। और इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक जो है आज के समय में उन्हें कोई कर्मचारी का संज्ञा नहीं दिया गया है, उन्हें एक राष्ट्र निर्माता का संज्ञा दिया गया है। हम इस देश के सभी शिक्षकों से मैं भी आग्रह करूंगा कि वो अपने इस पद जो है, जो शिक्षक का है, वो अपने शिक्षक के गुण को जरूर अपनाएं और एक अच्छे उपदेश, अच्छे संस्कार अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में डालने के काम करें, ताकि हमारे देश का हर एक बच्चा एक अच्छा नागरिक बनकर उभरे और हमारे देश का नाम रोशन करे, हमारा देश एक आगे शिखर की ओर बढ़ना शुरू करे। सर ने बहुत बड़ी बात कही है और सही बात है। एक शायरी भी आपने सुना होगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो गरजता है। क्योंकि ये ऐसा ताकत है कि आपके पास शिक्षा रहेगा तो आप कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी लड़ सकते हैं, कहीं भी आप अपने हक के लिए बात कर सकते हैं। और शिक्षा नहीं होगी तो आपको कोई भी पढ़ाकर जा सकता है। सर आज हम एक बात आपसे स्पेशल पूछना चाहते हैं। सर कई शिक्षक हैं जो सिर्फ कुर्सी का फ़ायदा उठाते हैं और बच्चों पर ख्याल नहीं रखते हैं। आप मेरे कई न्यूज़ भी देखे होंगे, सरकारी स्कूल का सर,
जो 8 तक की पढ़ाई करवा रहे हैं उन्हें 8 का स्पेलिंग नहीं पता होता है सर, उन्हें एप्पल का स्पेलिंग पता नहीं होता है, एलिफेंट का स्पेलिंग पता नहीं होता है सर। वो सरकारी पद पे हैं, क्या मेरा वो कवरेज करना बुरा है सर? नहीं, बुरा तो नहीं। देखिए, शिक्षक हैं, बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं, चाहे वो, हम ये नहीं कह सकते हैं वो, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। वे एक अबोध बालक, उन्हें क्या पता है कि क्या हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। शिक्षकों का दायित्व तो होना चाहिए कि वो बच्चे को ईमानदारी पूर्वक शिक्षा देने का काम करें। बहुत ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो मजबूर होकर के अगर आप सरकारी विद्यालय में बात पे हम आ रहे हैं सर, सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, एकदम ऐसे बच्चे जिनके पापा मजदूरी करते हैं, जिनके पापा बाल काटते हैं, जिनके पापा टेम्पू चलाते हैं, जिनके पापा मुंबई दिल्ली में प्लेट साफ करते हैं, वैसे वैसे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकार वैसे शिक्षक को वहाँ नियुक्त करते हैं। आज का दिन शिक्षकों को बुराई करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उस स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सर। सरकार के पैसे की उपयोग नहीं हो रहा है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। अफसोस होती है जब बच्चे, जो जान नहीं रहे शिक्षक, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो कम से कम पढ़ें और बच्चे को कुछ। देखिए, हम तो शुरू में बताए कि शिक्षक का एक अच्छा संस्कार होना चाहिए, एक दायित्व होना चाहिए। आप ये है कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है। आप ये मत कहिए कि हम विद्यालय गए हैं तो ड्यूटी पूरा करने ले गए हैं। आपका दायित्व बड़े पर भी लोग रहते हैं वो सलाम प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन मास्टर अगर वो छोटे टीचर भी है, छोटे कोचिंग भी करते हैं या छोटे स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो उन्हें हर एक लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं, पूरे समाज के रचयिता होते हैं। वो पूरे राज्य के रचयिता होते हैं, पूरे भारत के रचयिता। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके ज्ञान से ही बच्चे अफसर बनते हैं, पुलिस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। तो उनमें एक गुरु का जो सबसे बड़ा मेहनत है, ये और फिर होना चाहिए, या फिर शिक्षक ये किस तरह से रिलेशन, जो बच्चे उनके साथ घुल मिलकर पढ़ाई करें और एकदम दिमाग। मैं इस प्रक्रिया को अपना रहा हूं हमारे अपने विद्यालय में कि बच्चों के साथ हिल मिल करके बात करें, उनके साथ मोटिवेट करें। अगर बच्चा कुछ बात कर रहा हो, पढ़ाई में कहीं ना कहीं गार्जियन का भी दोस्त तो जरूर होता है सर, क्योंकि अब ये होता है कि मास्टर अगर थोड़ी सी कड़ाई भी करे बच्चों। नीरज सर से हमने मिलाया और बहुत सारी बातें हुई सर। आज शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। धन्यवाद आपको। और जो सम्मान हमें यहाँ मिल रहा है इस क्षेत्र में, हमारी मेहनत, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे विद्यालय से सारे बच्चे एक अच्छे मुकाम पर जाएं, और हमें अभिभावकों का सहयोग, इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों का सहयोग, आप पत्रकार बंधुओं का सहयोग हमें जो मिल रहा है, मैं आप सबों का आभारी हूं। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से हमें आप सबों का सहयोग मिलता रहे
और हम इस क्षेत्र के बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। चलिए, तो कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। नीरज सर के बारे में, इनके स्कूल के बारे में और सरकारी स्कूल के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं सभी सरकारी स्कूलों का दोष नहीं देता, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं, आज बोलना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि शिक्षक दिवस है, हम उनसे अनुरोध करेंगे। मैं माइक लेकर जाता हूं तो अपने लिए नहीं जाता हूं, मैं माइक लेके उनके स्कूल तक पहुंचता हूं तो उन गरीब बच्चों के लिए पहुंचता हूं ताकि उनकी भी शिक्षा अच्छी मिल पाए, क्योंकि उनके पापा मेहनत कर रहे हैं कहीं पे, वो बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं। इसलिए उन बच्चों के बारे में भी सोचें, उनके बारे में भी कमेंट करें। कैसा लगा खबर जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका रवि कुमार, आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। धन्यवाद।